वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 12 प्रैक्टिकल नंबर 14 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एम कुछ इस प्रकार है। एम टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब यूजिंग अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। यानी कि हमें एक ग्लास का स्लैब दिया होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, लेकिन कैसे? तो कि यूजिंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज करके हमें जो ग्लास दिया है उसका इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये है हमारा एम। अब देखते हैं एपरेटर्स में क्या क्या चाहिए होंगे। तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप चाहिए। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इतना छोटा सा एक कंपोनेंट आता है, आपको अभी हम दिखाएंगे। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ग्लास स्लैब, चॉक डस्ट एंड अ पेपर, इतने एपरेटर्स चाहिए होंगे। ठीक है, एम एपरेटर्स के बाद हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन। बच्चों, अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन में एक ही ऑब्जर्वेशन है, लिस्ट काउंट ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का हमें लिस्ट काउंट पहले फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है? लिस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिविजन्स डिवाइड बाय वर्नियर स्केल डिवीजन। आप आपकी जर्नल में देख सकते हो। ठीक है, तो मेन स्केल डिविजन्स देखने होंगे और वर्नियर स्केल डिविजन्स देखने होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए बच्चों हम पहले ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप देख। तो ये रहा हमारा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ये हमारा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है। पहले मैं इसको समझाती हूँ कि इसमें क्या क्या कौन सी चीज़ें हैं। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में बच्चों ये आई पीस है, यहाँ से हमें रीडिंग लेना होता है ऐसे। ये हमारा आई पीस है, ये हमारा नीचे ऑब्जेक्ट पीस है। ऑब्जेक्ट के सामने जो होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट पीस। ट्रैवलिंग में आप देख सकते हो बच्चों, एकदम डार्क लाइन आई हुई है। अभी मैं टेलीस्कोप को आप देख सकते हो बच्चों, एकदम क्लियर लाइन दिख रही है। अभी मैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को आगे पीछे करूँगी तो लाइन धुंधली हो जाएगी। देख रहे हो आप, अभी दिख भी नहीं रही है। अब मैं फिर से ऊपर ले जाती हूँ, लाइन धीरे धीरे बन रही है अंदर। दिख रही है आपको, एकदम डार्क लाइन हो गई है। फिर से एकदम डार्क लाइन हो गई है, फिर से धुंधली होती जा रही है। तो एक ऐसा पॉइंट जब डार्क लाइन हो गई तो वो हमारा रीडिंग है। ये रहा, डार्क लाइन हो गई है, तो ये हमारा रीडिंग आ गया है बच्चों।
जब माइक्रोस्कोप के सामने हमने पेज रखा है तब मेन स्केल पे रीडिंग देखते हैं बच्चों। तो मेन स्केल में 1 ईयर स्केल का 0 कहाँ पे मैच हो रहा है? तो आप देख सकते हो 2 के ऊपर कुछ है, ये रहा 2, उसके ऊपर 10 लाइन्स है। तो हमें पता है 0 और 1 के बीच में 20 लाइन, 1 और 2 के बीच में दूसरी 20 लाइन यानी 40, और ऊपर ये 10 लाइन यानी 50। तो मेन स्केल का रीडिंग हो गया 50। और मैचिंग लाइन हम देखते हैं, तो मैचिंग लाइन ये हमारी 10वीं लाइन मैच हो रही है, तो मैचिंग लाइन आ गई 10। और मेन स्केल पे रीडिंग आ गया 50 का, ये रहा मेन स्केल का 50। 0 से 10, 10 से 20 और ऊपर ये 10। तो मैचिंग लाइन आ गई 10 और मेन स्केल पे रीडिंग आ गया 50 का।
ऑब्जर्वेशन टेबल में हम रीडिंग नोट कर लेते हैं। मेन स्केल पे रीडिंग आई थी 50, लेकिन वो था, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको एक डिवीज़न की जो वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू थी 0.05, यानी हमारा यहाँ पे रीडिंग था 50 मल्टीप्लाई बाई 0.05, तो इसका आंसर आएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फर्स्ट रीडिंग हुआ, मेन स्केल का रीडिंग हुआ। MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग। उसके बाद है VSR, वर्नियर स्केल रीडिंग, उसमें क्या है N, लेकिन N मल्टीप्लाई बाय क्या करना होता है, LC, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। N इंटू लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल आप आपके जर्नल में देख सकते हो। ठीक है, तो N यानी मैचिंग लाइन हमारी कौन सी थी, 10वीं, 10, और लिस्ट काउंट कितना आया था, तो लिस्ट काउंट अभी हमने फाइंड किया था 0.001 सेंटीमीटर आया था। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 0.001 सेंटीमीटर, तो उसका आंसर आएगा 0.01। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि A1 मतलब क्या है, आप देख सकते हो, A1 मतलब N प्लस N इंटू LC, यानी कि इसका और इसका एडिशन करना है, तो 2.5 प्लस 0.01। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 2.51। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2.51। ये मेरा पहला रीडिंग आया 2.51। कब, जब हमने एक पेज पे एक मार्क किया था तब। अब उसके बाद क्या है, तो हमें एक स्लैब का यूज़ करना है, तो इसके लिए हम फिर से ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप देखेंगे, एक स्लैब का यूज़ करेंगे। चलो स्टूडेंट्स, अब मैं एक स्लैब का यूज़ करती हूँ। ये है मेरा ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब को वो पेज था उसके ऊपर मैंने रखा हुआ है अभी। अब हम जो रीडिंग लेंगे वो रीडिंग में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, आपको याद रखना है। ये हमने पहले रीडिंग में जो सेट किया था वही रखना है। फोकस एक बार सेट हो जाए फिर उसको चेंज नहीं करना है। ये फोकस हो गया है। अब हम जब ग्लास का स्लैब रखेंगे तब फिर से वो लाइन क्लियर देखने का ट्राई करेंगे, लेकिन कैसे, तो इसको ट्रैवल करा के, इसको अप एंड डाउन करके वो लाइन हम क्लियर देखेंगे। ठीक है, और बच्चों एक और बात आपको याद रखनी है कि ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को जब ऊपर ले जाएंगे तभी रीडिंग आएगा। अगर इससे जो पहले रीडिंग था, जो हमारा पहला रीडिंग था 2.5 से अगर आप नीचे आओगे तो आपका रीडिंग नहीं आएगा। 2.5 से ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप कहाँ जाएगा, हमेशा ऊपर ही जाएगा। तो ऊपर अभी मैं ले जा रही हूँ और रीडिंग लाने का ट्राई कर रही हूँ। तो चलो मैं ऐसे करके एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमें लाइन क्लियर दिखेंगी तो वो पॉइंट हम नोट करेंगे। इस पॉइंट पे मुझे लाइन क्लियर दिख रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स। और वो जो रीडिंग आएगा वो रीडिंग भी हम नोट करेंगे। पेज के ऊपर एक स्लैब रखा है, अब स्लैब के साथ भी रीडिंग आ रहा है, आप देख सकते हो। हमें वो लाइन डार्क दिख रही है। तो ये हमारा रीडिंग है बच्चों।
अब जब स्लैब रखा हुआ है तब हम मेन स्केल पे रीडिंग देखते हैं स्टूडेंट्स। ये है मेन स्केल और 1 ईयर। 1 ईयर का 0 मेन स्केल पे कहाँ सेट हो रहा है देख रहे हो, तो 30 के ऊपर 4 लाइन है। 30 के ऊपर 4 लाइन पे 0 सेट है, ठीक है। ये 3 और ऊपर 4 लाइन, तो 3 तक कितने लाइन हुए, तक कि 0 से 1 में 20 लाइन, 1 से 2 में 20 और 2 से 3 में 20 यानी 60 और ऊपर ये 4 लाइन है, तो 64 हुआ हमारा रीडिंग। मेन स्केल पे रीडिंग हुआ 64 और मैचिंग लाइन देख रहे हो, तो ये है हमारी मैचिंग लाइन, ये हमारी मैचिंग लाइन है। 10 नंबर की लाइन हमारी परफेक्ट मैच हो रही है। सॉरी 20 नंबर की लाइन, ये 10 और ये दूसरे 10 और ये 20 नंबर की लाइन हमारी मैच हो रही है जब स्लैब रखा हुआ है तब। जो रीडिंग ली है उसको नोट करते हैं। जब पेपर के ऊपर हमने स्लैब रखा था तब हमारा आंसर मेन स्केल रीडिंग आया था 64, तो यहाँ पे 64, लेकिन इसको मल्टीप्लाई बाय एक डिवीज़न की वैल्यू यानी 0.05 करेंगे। 64 को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.2, ठीक है। फिर 1 ईयर स्केल रीडिंग, 1 ईयर स्केल में कौन सी लाइन मैचिंग थी, तो 20 नंबर की लाइन मैचिंग थी, उसको मल्टीप्लाई LC से करेंगे, लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोस्कोप 0.001 से करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.02। अब A2 है, A2 इन दोनों का प्लस करना है, 3.2 प्लस 0.02, तो आपको पता है इसका आंसर आएगा 3.22, तो हमारा A2 आया 3.22, A1 आया था 2.51 और A2 आया 3.22। आपको दिख रहा है इससे ये रीडिंग बढ़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन में देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है, पार्टिकल्स ऑन टॉप ऑफ द ग्लास सरफेस, यानी कि ग्लास सरफेस पे हमें कुछ चौक के पार्टिकल डालने हैं और उसकी इमेज हमें क्लियर देखने का ट्राई करते हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में। तो चलो बच्चों इसके लिए हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप देखते हैं। तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में स्लैब के ऊपर कुछ चौक की डस्ट डालते हैं। ये मैंने स्लैब के ऊपर कुछ चौक की डस्ट डाल दी। अब मैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को फिर से कुछ ऐसा सेट करूँगी कि मुझे इमेज क्लियर दिखे। आपको पता है बच्चों ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप ऊपर जाएगा तो ही हमें इमेज क्लियर दिखेंगी। फर्स्ट यहाँ पे रीडिंग मिला था, सेकंड उसके ऊपर था, थर्ड उसके भी ऊपर आएगा, ठीक है। तो चलो इसको टच नहीं करना है, सिर्फ इसको अप करवाना है ऐसे अप करके, ठीक है। तो अब मैं डस्ट को क्लियर देखने का ट्राई करती हूँ। यहाँ पे मुझे डस्ट की कुछ क्लियर इमेज दिख रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो रीडिंग आएगा मेन स्केल और 1 ईयर स्केल का रीडिंग, वो हम फिर से ऑब्जर्वेशन में नोट करेंगे। देख सकते हो बच्चों स्लैब के ऊपर मैंने डस्ट डाला हुआ है, चौक का डस्ट डाला है। अब मैं फिर से रीडिंग ले रही हूँ तो रीडिंग कुछ इस प्रकार दिख रहा है। पार्टिकल फोकस हो रहा है, आपको दिख रहा है। ये हमारा रीडिंग है। अगर मैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को ऊपर नीचे करूंगी तो ये फोकस धुंधला हो जाएगा। अब स्लैब के ऊपर जब डस्ट डाली हुई है
तब हम रीडिंग देखते हैं बच्चों मेन स्केल पे। तो ये मेन स्केल हुई हमारी, उसका 0 कहाँ पे सेट है आपको दिख रहा है? ये 0 4 के ऊपर, 4 के ऊपर हाफ और उसके ऊपर है, उसके ऊपर 2 लाइन गई हुई है। तो 4 तक हुआ 80, 80 के ऊपर दूसरे 10 80, 80 के ऊपर दूसरे 10 90 और ऊपर 2 लाइन 92। ये है हमारा रीडिंग। तो हमारा रीडिंग आया 92 मेन स्केल पे। ठीक है, ये रीडिंग हम नोट कर लेते हैं। मैचिंग लाइन आपको देख रहे हैं, कौन सी लाइन मैच हो रही है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल की कौन सी लाइन मैच हो रही है? तो ये हमारा 10 ऊपर दूसरा 10 और 7 27 नंबर की लाइन मैच हो रही है। तो लिखेंगे 27। रीडिंग लिखते हैं। जब स्लैब के ऊपर पार्टिकल डाला था तो मेन स्केल रीडिंग हमारा था 92। तो 92 मेन रीडिंग, उसको मल्टीप्लाई बाय 0.05 डिवीजन की वैल्यू, तो हमारा आंसर आएगा 4.6। ठीक है, 1 ईयर स्केल में 27 नंबर की लाइन मैच थी। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 0.001 उसकी एलसीएम, तो इसका आंसर आएगा 0.027। इन दोनों को प्लस करते हैं, 4.6 प्लस 0.027, तो हमारा आंसर आया 4.62। तो यहाँ पे आंसर आया 4.62। इससे ये आंसर बढ़ा और इससे ये आंसर बढ़ा। ठीक है, तो आगे आंसर बढ़ रहा है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन और रिजल्ट। वैसे ही आप दूसरा और तीसरा रीडिंग भी ले सकते हो, लेकिन एक रीडिंग पे आंसर आ जाता है। चलो देखते हैं कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन में फर्स्ट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NGA, क्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू A3 माइनस A1 अपन A3 माइनस A2। A3 हमें पता था 4.62, A1 आया था 2.51, A2 आया था 3.22। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल गया 1.50। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्लास का मिल गया। ये हमारा फर्स्ट रीडिंग था बच्चों। वैसे ही आप दूसरा और तीसरा रीडिंग लाके उसकी एवरेज निकाल के एवरेज NGA फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेशन खत्म हुई। अब देखते हैं एरर कैसे सॉल्व करनी है। तो एरर का हमें इक्वेशन दिया हुआ है, डेल्टा NGA इज इक्वल टू 2NGA डेल्टा B बाई B प्लस डेल्टा C बाई C। 2 वैसे का वैसे, NGA यहाँ से जो फाइंड किया वो यहाँ पे लिखेंगे। डेल्टा B और डेल्टा C कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, B और C के लिए भी इक्वेशन दिया हुआ है। ये चारों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो सब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो B कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि B के लिए हमें इक्वेशन दिया हुआ है, B इज इक्वल टू A3 माइनस A1, A3 माइनस A1। इसका माइनस करके जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे B। A3 माइनस A2 है, यहाँ पे A2 है, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा C। B और C मिल गया, वो दोनों हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब डेल्टा B लाना है, तो डेल्टा B इज इक्वल टू B डेल्टा A1 बाई A1 प्लस डेल्टा A3 बाई A3। A1 यहाँ से लाए, A3 भी यहाँ से लाए। ठीक है, लेकिन डेल्टा A1 और A3 कहाँ से लाएंगे? तो वो हमारी LCM है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की LCM जो हमने फाइंड की थी वो यहाँ पे रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, B यहाँ से लाएंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा B। वैसे ही डेल्टा C इज इक्वल टू C यहाँ से लाए थे वो यहाँ पे लिखेंगे। डेल्टा A3 एंड A2 क्या है? LCM ऑफ माइक्रोस्कोप, अभी आगे सॉल्व किया है वो यहाँ पे लिखेंगे। A3 और A2 यहाँ से लाए थे, A3 और A2 इन दोनों की वैल्यू रखेंगे।
इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा सी मिल जाएगा। जो डेल्टा सी मिला वो यहाँ पे लिखेंगे, जो डेल्टा बी मिला वो यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइड बाई यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो बी यहाँ से लाएंगे, सी यहाँ से लाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डेल्टा एन जी एरर मिल जाएगी। ठीक है, अब एरर के बाद देखते हैं रिजल्ट। रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट में लिखना है द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लास ऑफ द स्लैब। स्लैब का जो स्लैब है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो कैलकुलेशन से है वो यहाँ पे लिखना है। एन जी अभी हमने फाइंड किया था प्लस और माइनस डेल्टा एन जी। जो एरर आई, एरर में जो मैक्सिमम एरर आई वो यहाँ पे लिखनी है एरर, और यहाँ पे हमें लिखना है मेन रीडिंग। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया बच्चों। इसके साथ प्रैक्टिकल खत्म हुआ यहाँ पे।